हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जैसे मनुष्य व्यापार आदि के लिए कहीं यात्रा में जाता है तो जगह जगह भटक के घूम फिर के सब आखिर में फिर अपने घर पर लौटता है। तो घर पर पहुंचते ही एक शांति मिलती है कि अब अपनी जगह पर आ गए। भले ही अभी पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन एक मन में संतोष होता है कि मैं अब अपनी जगह पर आ गया। ऐसे ही जीव संसार में भटकता है। अपने जीवन को देखें तो कितनी प्रतिकूलताएं आई, प्रतिकूलता जगह तरह तरह की परिस्थितियाँ आई भटकते भटकते। लेकिन जब हम भगवान की शरण हो जाते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो एक बड़ा संतोष होता है कि अब सही ठिकाने आ गया, अब चिंता की बात नहीं है। ऐसे संतोष होना चाहिए। भगवान की कृपा से संत महात्मा आते हैं, भगवान खुद भी अवतार लेते हैं और फिर संत महात्माओं को भी भेजते हैं। कितनी भारी कृपा है कि जीव के ना चाहते हुए भी भगवान कहते हैं कि किसी तरह से जो मेरा अंश है मुझसे अलग हो गया, मेरे सन्मुख हो जाए, मेरे शरणागत हो जाए। खुद भी कोशिश करते हैं, संतों को भी भेजते हैं, संत महात्मा आते हैं, कितना अपना परिश्रम करके प्रचार करते हैं। अब स्वामी महाराज को देखें तो पूरा जीवन इसी में लगा दिया, जीवन में कभी विश्राम नहीं किया। स्वामी महाराज कहते हैं कि आप लोगों की इस इतवार की छुट्टी होती है, मेरी तो कोई एक छुट्टी भी नहीं होती। किस लिए? केवल बस किसी तरह से कल्याण हो जाए जीव का। और एक आश्चर्यजनक बात स्वामी महाराज ने बताई कि बचपन से ही मैं इस खोज में लगा हूँ कि जल्दी से जल्दी, सुगमता से सुगमता पूर्वक हर एक का कल्याण कैसे हो। तो जल्दी से समझ में आती नहीं इसका क्या रहस्य है। बचपन में तो इस तरफ दृष्टि नहीं जाती बालक की। स्वामी जी
क्योंकि अवतार इसलिए हुआ था लोगों का कल्याण करने के लिए, तो बचपन से ही ये बात थी कि सबका कल्याण कैसे हो। कितनी पुस्तकें लिखवाई, कितने, तो स्वामी जी महाराज के हृदय में कितनी लगन थी, व्याकुलता थी सबके कल्याण करने के लिए, और उसके लिए कितना सुगम से सुगम, सरल से सरल उपाय भी बता दिया। तो फिर कमी क्यों रही? कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर विचार करें तो इसमें दो बातें समझ में आती हैं। एक तो श्रद्धा की कमी। स्वामी महाराज पर श्रद्धा की कमी ये एक बड़ी बात है। महाराज ने कहा था एक बार कि आपकी अपनी बुद्धि का अभिमान मेरी बातों को समझने नहीं देता। जब तक आपकी अपनी बुद्धि का अभिमान रहेगा कि मैं कुछ जानता हूँ, तब तक मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो एक बात, तो एक स्वामी जी महाराज पर श्रद्धा और अपने में एक कुछ लगन होगा कि मुझे दुखों से छूटना है, कब तक दुख झेलता रहूँगा संसार में, मुझे छूटना है। दो बातें हों तो बहुत सुगम तत्काल प्राप्ति है। दोनों बातों में खास बात क्या है कि श्रद्धा की बात आती है। श्रद्धा कई प्रकार की शास्त्रों में वर्णन किया, संतों ने वर्णन किया है। मुख्य रूप से दो प्रकार की श्रद्धा अपने समझने के लिए दो प्रकार काफ़ी है। पहली श्रद्धा तो ये है कि संत ने कह दिया कि ये दीवार सोने की है तो हमें सोने की दिखने लग जाए, ये है एक नंबर की श्रद्धा। और दो नंबर की श्रद्धा ये है कि संत ने कहा है कि दीवार सोने की है तो सोने की दिखते तो नहीं है, लेकिन क्योंकि संत कहते हैं इसलिए ये बात सच्ची हो सकती है। तो स्वामी महाराज ने दूसरे प्रकार की श्रद्धा के लिए कहा है बार बार कि आप समझ में आए चाहे ना आए, आप मान लो कि बात यही सच्ची है। ये दूसरी प्रकार की श्रद्धा। यहाँ तक कहा है कि ये मेरी बात को आप मान लो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। तो श्रवण मनन निधि ध्यान से जो अनुभव होता है वो आपको अनुभव केवल इसी बात से हो जाएगा कि बात ये सच्ची है, उस पर दृढ़ रहो। कई बार यहाँ तक स्वामी महाराज ने कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ, आपके साथ ठगाई नहीं करता हूँ। ऐसी बातें स्वामी जी को क्यों कहनी पड़ी? केवल इसलिए कहनी पड़ी कि आप कम से कम ये तो मान लो कि मैं जो कहता हूँ बात सच्ची, इतनी तो मान लो, भले समझ में आए ना आए। वासुदेव सर्वम की बात कितनी विस्तार से कही है, उसमें भी यही बात है। कोई कहते भी अनुभव में कैसे आए, महाराज जी कहते थे कि अनुभव करने की बात ही नहीं है, आप मान लो बस, समझ में आए चाहे ना आए, बात यही सच्ची है। तो ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा भगवान की प्राप्ति कराने में बहुत, तत्काल प्राप्ति कराने में समर्थ है। और मैंने तो यहाँ तक मुझे समझ में आती है बात कि स्वामी महाराज पर श्रद्धा हो और कि जो स्वामी महाराज कहते हैं वो बात सही है, चाहे समझ में आए जाना, इतनी श्रद्धा हो और अपने में थोड़ी लगन हो, तो पुस्तकें पढ़ने से तत्व प्राप्ति हो सकती है। साधक संजीवनी पढ़ने से जीवन मुक्ति तत्काल प्राप्ति हो सकती है, इतना मेरा विश्वास है। इतनी सरल भी बात बिना समझे तो क्या किया जाए। स्वामी महाराज तो कई बार कहते थे कि मैंने इतना सुगम बता दिया, इससे ज़्यादा और सुगम क्या बताऊं मैं, फिर भी क्यों नहीं उसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, कारण क्या है? तो ये दो कारण।
कि एक तो महाराज जी की बात पर संदेह कर लिया, अपनी बुद्धिमानी का ईमान कर लिया कि स्वामी जी महाराज बात तो ऐसी कहते हैं, लेकिन बस खराब हो गया, सब गड़बड़ कर गया। अपने में भूख है नहीं, नहीं तो कुछ कमी नहीं रखी स्वामी महाराज ने ऐसे कलयुग के समय में। और ऐसी आती बातें प्रकट करना ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत वर्ष पहले स्वामी महाराज ने कहा था कि आपको सत्संग मिला है तो आप ये मानो कि भगवान जबरदस्ती आपका कल्याण करना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है और कितनी मार्मिक बात है। सत्संग मिल गया तो भगवान जबरदस्ती कल्याण करना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा सत्संग मिलता नहीं। तो उसमें क्या मानना है कि केवल मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये भगवान की शरण हो गई, शरणागत, इससे आगे कुछ भी नहीं है। फिर आगे सब भगवान का काम है। यहाँ तक महाराज जी ने कहा कि आप अपने को भगवान का मान लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो आपको मुक्ति देने का काम, प्रेम प्राप्ति करने का काम, ये सब काम, ये जिम्मेवारी भगवान की। ये भी जिम्मेवारी आप पर नहीं आएगी, ये भी भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। आपने भगवान को अपना मान लिया कि भगवान मेरे हैं, तो प्रेम देने की जिम्मेवारी भगवान पर है। तो इतना सत्संग करते हैं तो एक आश्चर्य की बात होती है कि कम से कम कुछ तो लगन हो, कुछ तो श्रद्धा हो, नहीं तो इतनी देर लगती नहीं है। इतना सुगम महाराज ने बताया कि स्वामी जी के रहते रहते जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो बात की तो बात ही स्वामी जी के रहते रहते बड़े आसानी से, बड़ी सुगमता से जीवन मुक्ति हो सकती, भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो सकती थी। तो ये सब हमारी कमी है जिसका हम फल भोग रहे हैं, अभी तक बैठे हैं। अब इससे बढ़कर और क्या बात करें, कोई बात समझ में नहीं आती, क्या कहा जाए। जब साधक संजीवनी लिखी जा रही थी तो मुझे अभी तक याद है, वृंदावन की बात है, यहीं की। तब स्वामी महाराज यहाँ रहते थे, यहाँ क्या नाम था इसका, नहीं हड़ा कोटेर में ही तो बात की बात है। जब रामधाम, जब साधक संजीवनी जिस समय लिख रहे थे तो महाराज जी का कमरा ऊपर था और नीचे मेरा कमरा रहता था, विनायक जी का, और एक तरफ मेरा कमरा था। तो उस समय स्वामी महाराज में इतनी लगन थी कि कुछ मन में कोई भाव आता गीता के विषय में तो स्वामी मुझे बुलाते नहीं थे, खुद आके आ जाते थे, मेरे पास आके बैठ जाते थे कि भाई ये बात लिखनी है इसमें। तो मुझे बड़ा संकोच होता है। तो स्वामी जी बोलते कि देखो भाई तुम्हें बुलाता तो तुम्हारा समय खराब जाता है लिखने में, तो खुद ही आ जाते हैं महाराज जी। तो यही की बात मैं महाराज ने कहा था कि देखो साधक संजीवनी को ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला मुक्त हो जाए। तो ये क्या, ये संकल्प स्वामी जी की पुस्तकों का इतना प्रभाव क्यों पड़ता है, जिन्होंने कईयों ने अनुभव किया है। अन्य पुस्तकें बहुत हैं, लेखकों की, संतों की बहुत पुस्तकें, स्वामी महाराज की पुस्तकों का एक विलक्षण प्रभाव है। तो कारण क्या है कि उसके पीछे स्वामी जी महाराज का संकल्प है कि पढ़ने वाले का कल्याण हो जाए। तो वो संकल्प काम करता है। तो कितना मतलब जैसे मुक्ति का सत्र खोल दिया स्वामी महाराज ने। बासा कहते हैं, बासा को क्या कहते हैं, भंडारा भंडारा खोल दिया। तो महाराज जी का ऐसा है। तो ऐसा होते हुए भी हम अभी तक क्यों बैठे हैं निराश क्यों हो रहे हैं, किस बात की निराशा है?
कोई कमी तो रही नहीं। तो सब मिला के वो दो ही कमी मैंने देखी है, जितने मैंने विचार किया है, दो ही कमी बस। स्वामी जी में पूरी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है, अपने में लगन नहीं है, नहीं तो बहुत सुगम काम है। परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। स्वामी महाराज ने कहा था कि ऐसी बात आपने कहीं और किसी ग्रंथ में, शास्त्र में, किसी पुराण में देखी हो तो बताओ, कहीं लिखी हो कि परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। कहीं सुनने को नहीं मिलती, पढ़ने को तो दूर की बात रही। और तत्काल प्राप्ति के लिए स्वामी महाराज ने दोनों बातें, ज्ञान मार्ग से भी तत्काल प्राप्ति होती है, भक्ति मार्ग से भी तत्काल प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में तत्काल प्राप्ति क्या है कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, ये मन में विचार कर ले, मान ले दृढ़ता से, तो ये तत्काल प्राप्ति है। भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं दिखने में, जो कुछ दिखने में आता है, सुनने में आता है, सब परमात्मा ही है, ये तत्काल प्राप्ति है। और ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग में देखा जाए तो उसमें भी तत्काल प्राप्ति है, बहुत सुगमता से। सुगमता से कैसे कि थोड़ी सी आप बुद्धि लगाओ तो बड़ी सुगमता से बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैं बचपन में जो था, अब तक मेरा पूरा शरीर बदल गया, भाव बदल गए, मन बुद्धि सब बदल गए, लेकिन मैं वही हूँ, मैं नहीं बदला, मैं वही हूँ। तो जैसे शरीर में मैं वही हूँ, ऐसे संसार में परमात्मा वही है। संसार में निरंतर बदल गया, पहले था वैसा अब नहीं है, अब जैसे वैसे आगे नहीं रहेगा, सब बदलने पर परमात्मा वही है। तो जो मैं हूँ है यही परमात्मा है। परमात्मा जो सर्वव्यापी है, उस सर्वव्यापी परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। वो संबंध कैसे है कि मैं वही हूँ, इसका संबंध है। ये तत्काल प्राप्ति है, समझ में आ जाता। इसमें बाधा क्या है कि सबका अनुभव है कि मैं वही हूँ, और किसी को भी ये अनुभव नहीं होता कि किसी अवस्था में या किसी समय में मैं नहीं हूँ, ऐसा अनुभव होता, ऐसा नहीं होता। सो जाए सुषुप्ति अवस्था में भी रहता है कि मैं तो था। हम क्या करते हैं, जो आने जाने वाले हैं दोष, राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ क्रोध, सब विकार, इन विकारों से परेशान होते हैं, इन विकारों को अपने में मानते हैं और उनको फिर दूर करने की चेष्टा करते हैं, पूरे जीवन लगे रहते हैं। तो मूलभूत तो यही होगी ना, जो हमारा अनुभव है कि मैं वही हूँ, जो हमारा अनुभव है उसको छोड़ के वो जो बदलने वाले हैं उनको पकड़ लिया और उससे निराश हो रहे हैं। तो कितनी बड़ी भूल है ये। इसलिए स्वामी महाराज ने कितनी बार कहा है कि आप दोषों को मत देखो, अपने को देखो ना कि मैं वही हूँ। अब दोष प्रबल है कि मैं वही हूँ, ये प्रबल है। दोष तो आने जाने वाले हैं और मैं आने जाने वाला हूँ नहीं, कहीं आता जाता हूँ नहीं, तो प्रबल कौन हुआ? तो प्रबल तो हम हुए हैं, लेकिन हम हो जाते हैं निर्बल और दोषों को दे देते हैं सत्ता। जब स्वामी महाराज ने पुस्तक लिखवाई कि एक नई बात, तो एक नई बात महाराज ने कहीं से पूछा भी बताओ भाई नई बात क्या थी इसमें, वो प्राय बता नहीं सके पूरा कहीं। तो उसमें नई बात यही थी कि आप अपने को दोषी मानते हो और फिर दोषों को दूर करने की चेष्टा करते हो, तो इसके बदले दोषों को अपने में स्वीकार ही मत करो। ये नई बात है। पहले स्थापना करना, फिर दूर करने की चेष्टा करना, तो क्या होएगा? जीवन बर्बाद हो जाएगा। सारा जीवन लगे रहो, मन को वश में करने में लगे रहो सारा जीवन। मन जो संसार का अंश है, हम मैं परमात्मा के अंश, मैं वही हूँ, इसको पकड़े रखो।
इसको अगर आप दृढ़ता से पकड़ लो तो फिर मन वश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मन संसार के जाने दो, संसार में आप मत जाओ, आप अपने में रहो, मैं वही हूँ, इसमें रहो। दोष आते जाते हैं, उनको मत देखो, मैं वही हूँ, इसको देखो। ये तत्काल प्राप्ति है। ये एक जगह स्वामी महाराज ने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है कि दोष अपने में आते जाते हैं। तो क्यों आते जाते हैं? दोष अपने में आते जाते क्यों हैं? ये बताने के लिए आते जाते हैं कि हम तुम्हारे में नहीं हैं। कितनी बढ़िया बात है। दोष इसलिए आते जाते हैं ये बताने के लिए कि हम तुम्हारे में नहीं हैं। बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो इस तरह ये छोटी छोटी बातें, कितनी बातें हैं, कितनी लाभकारी बातें हैं, इनको आप पकड़ लो, इस पर विचार करो। जो मैं हूँ और है का विवेचन स्वामी महाराज करते थे, ये इसलिए करते थे कि ये ज्ञान मार्ग से भी तत्काल की प्राप्ति होती है। बीच में क्या है? मैं है। मैं क्या है? परमात्मा प्राप्ति का द्वार है। मैं के इस तरफ तो अनंत भेदों वाली सृष्टि है और मैं के उस पार केवल एक सत्ता मात्र है। केवल मैं, और वो मैं भी कौन सा? माना हुआ मैं है नहीं, मान लिया। इसलिए वो परमात्मा प्राप्ति का द्वार है। उस मैं को हटा दो तो हूँ और है सब एक ही सत्ता, एक सत्ता मात्र के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये ज्ञान योग की दृष्टि से तत्काल प्राप्ति है। ये तो अब इस विषय में बहुत कुछ कह दिया, यहाँ से आगे कुछ कहने को क्या रहेगा। इतनी बात आपसे बार बार कहनी है कि स्वामी जी पर इतनी श्रद्धा कर लो कि स्वामी जी जो भी कहते हैं वो बात सत्य है, चाहे हमारी समझ में आए चाहे ना आए, बात वो सत्य है। इस बात को पकड़ के और फिर इस महाराज जी के ग्रंथों का अध्ययन करो, विचार करो, तो बहुत सुगम मार्ग हो जाएगा, रास्ता सुगमता से कट जाएगा। अब इस विषय में किसी को कोई शंका हो, जिज्ञासा हो तो बताइए, पूछ लीजिए। दो में की बात, एक में तो आपने कहा दो में की बात, दो में एक आपने नहीं, मैं है, मैं एक है, मैं माना हुआ मैं, उसके कारण से सत्ता दो हो गई, एक हूँ होगी, एक है हो गया। वास्तव में हूँ है दो नहीं है, एक है ही है, लेकिन मैं के कारण से एक हूँ हो गया और एक है हो गया। मैं के इस तरफ अनंत भेदों वाली सृष्टि है, मैं के उस पार सत्ता है। और अगर मैं ना रहे तो सत्ता सत्ता एक ही है, वो ये तत्काल प्राप्ति है। जिसको जिसको मैं हूँ हम कहते हैं, मैं हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये सत्ता अपनी, और परमात्मा वही है, ये दोनों एक ही है, दो में फर्क नहीं है। हाँ हाँ और कोई बात है? कुछ नहीं की शंका हो गया, आपका समाधान हो गया इसमें। मैं वही हूँ, इसमें मैं को नहीं पकड़ना है, वही को पकड़ना है। मैं वही हूँ तो मैं नहीं रहा, हूँ भी नहीं रहा, वही को पकड़ लो, वो वही और वो वही एक ही है। अब होती है वही मैं और हूँ में व्यक्तित्व पीछे शेष रहेगा। हाँ हाँ, मैं और हूँ में व्यक्तित्व पीछे, मैं के कारण से हूँ है, मैं नहीं रहेगा तो ना वो है और है, और वो है भी वास्तव में वो है भी कहने के लिए है, वास्तव में वो है भी नहीं है, क्योंकि नहीं की अपेक्षा है होता है, वो निरपेक्ष सत्ता है, तो उसको है भी नहीं कह सकते।
तो समझाने के लिए कहा जाता है है भी नहीं है क्योंकि है शब्द सापेक्ष, नहीं की अपेक्षा है, सापेक्ष। वो तत्व है निरपेक्ष, तो निरपेक्ष है कह दो समझने के लिए। तो इसलिए कहा जाए जितने भी शब्द हैं ये केवल समझाने के लिए हैं, तत्व को दिखाने के लिए नहीं है। एक दार्शनिक ने लिखा है ना कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, सत्य को लिखा नहीं जा सकता, सत्य को पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों? अगर हम सत्य को कहेंगे, सत्य को लिखेंगे, तो साथ में सत्य सत्य नहीं रहेगा, साथ में असत्य आ जाएगा। क्योंकि असत्य की सहायता के बिना सत्य का वर्णन नहीं होता। तो इसलिए स्वामी महाराज ने कई बार कहा है कि सत्य का यानी ईश्वर का वर्णन नहीं होता, अनुभव होता है। वर्णन करेंगे तो असत्य आ ही जाएगा, तो अनुभव होता है। तो उस अनुभव कराने के लिए ये एक वो क्या इशारा है, इशारा जो अभी मैंने बताया ना, मैं हूँ, है और मैं, ये उसका एक संकेत इशारा है। शाखा चंद्र न्याय से इशारा किया था, वास्तविक वर्णन तत्व का वर्णन नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि जो मैं जो है ये परमात्मा प्राप्ति का द्वार माना हुआ द्वार। वही हूँ, ये तत्काल प्राप्ति मतलब मैं वही हूँ, इसमें जो वही है, और संसार बदल रहा है, परमात्मा वही है, वो जो वही है, ये दोनों वही एक है। इन दोनों को एक कर लिया तो तत्काल प्राप्ति। अब आगे समझ में, समझ का क्या तो इशारे से तो प्राप्ति होती है ना, वर्णन कैसे करे? ईश्वर का वर्णन नहीं होता, ईश्वर की तो प्राप्ति होती है। तो अब उसको कैसे बताएं? तो कुछ ना कुछ इशारा करना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है। तो स्वामी महाराज ने बहुत सुगम कर दिया इस तरह से। कई लोग घबरा जाते हैं कि ये मैं हूँ है कि ये क्या होता है। कई कहते भी थे महाराज ने क्या हूँ है लगा रखी है, लेकिन वास्तव में ये मैं हूँ और है, ये तीन शब्द हैं, ये तत्काल प्राप्ति वाले शब्द हैं परमात्मा के, अगर कोई समझ जाए तो। इसलिए स्वामी महाराज ने इस पर जोर दिया इस प्रकार। मानव मात्र कल्याण प्रारंभ में आया हुआ है। हाँ अच्छा समझाया हुआ है। हाँ, उसमें भी सब समझा। वास्तव में ये भी कहना बनता नहीं है, क्योंकि स्थिति तो है, स्थिति करेंगे तो फिर स्थिति भी हट भी जाएगी। स्थिति तो है, केवल पहचानना है, तो केवल उस पर दृष्टि आपकी रहनी चाहिए। आप ये मत सोचिए, ये आपने मतलब खुद ही अपने को बाधा लगा दी ना कि इसमें स्थिति निरंतर नहीं रहती, ये हमने खुद बाधा लगा दी। ऐसा सोचिए, स्थिति तो है, ये कही कि हमारी दृष्टि नहीं गई उस तरफ, स्थिति तो निरंतर है। परमात्मा से अलग कैसे हो सकते हैं? तो जितनी बाधाएं हैं, वास्तव में बाधा है नहीं, बाधा हमारी खुद की कल्पित बाधाएं हैं। इनको अगर समझ में आ जाए, जैसे रस्सी में, अंधेरे में रस्सी में सांप दिखता है, तो अगर मालूम पड़ जाए कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। हमने रस्सी को सांप मान रखा है, इसलिए भयभीत होते हैं। और कोई जिज्ञासा किसी की है? शंका, प्रश्न? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन मार्ग हैं। तीन मार्ग मनुष्य के स्वभाव को लेकर। हर एक व्यक्ति का प्रकृति एक जैसी नहीं रहती। किसी में ज्ञान के क्रिया की प्रधानता है, किसी में बुद्धि की प्रधानता है, किसी में मन की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। तो जिसकी प्रधानता वो उसी का अधिकारी है। इसलिए कहा ना कि जिसमें हमारी श्रद्धा, विश्वास हो, रुचि हो और योग्यता हो, वो हम उस मार्ग के अधिकारी हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। हर एक आदमी हर एक योग का अधिकारी नहीं है। इसलिए तीन मार्ग कहते हैं, क्योंकि तीन ही प्रकार की शक्तियाँ मनुष्य में हैं। करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति। तो तीनों की शक्तियों का सदुपयोग है, यही तीन मार्ग। तो किसी में किसकी प्रधानता है, किसी में किसी की प्रधानता है, किसी में विवेक की प्रधानता है, बुद्धि तीक्ष्ण हो, बुद्धि तीक्ष्ण हो और साथ में वैराग्य हो, तो ज्ञान योग का अधिकारी होता है।
भक्ति जिसके भाव की प्रधानता हो, भगवान के पद अच्छे लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, आंखों में से आंसू आ जाए, भाव विवल हो जाए, भाव की प्रधानता, तो भक्ति का अधिकारी है। ऐसे कर्म योग में बस करना ही करना, रात दिन बस कर्म में लगे रहो, करना ये करो वो करो ये करो, तो कर्म योग का अधिकारी है। तीनों शक्तियों का सदुपयोग करना, इसी का नाम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग है। और कई स्वामी महाराज से पूछते भी थे कि हम किसके अधिकारी हैं, ये हमें पता नहीं चलता। जिसकी महिमा सुनी उसी में लग गए। स्वामी महाराज ने कभी कर्मयोग की महिमा गई तो कर्मयोग में लग गए, 2 दिन के बाद स्वामी महाराज ने ज्ञान योग की महिमा गा दी तो वो कर्मयोग छोड़ के ज्ञान योग में लग गए। तो वो फिर किसी के योग नहीं रहता। तो स्वामी महाराज कहते थे कि अगर आपको ये न पता चले कि मैं किसका अधिकारी हूँ, तो रात और दिन नाम जप में लग जाओ, रात और दिन नाम जप, और वो साथ में प्रार्थना की, रात में आपको भूलूं नहीं। तो आप जिस योग के अधिकारी हो वो योग आपका सिद्ध हो जाएगा। और नाम जप भी वैसा नहीं कि भाई एक माला जप ली और नाम जप हो गया। जैसे आपको बताया स्वामी महाराज ने, सुबह से लेकर रात तक लगातार जाओ, भोजन करो, आगे फिर बैठ जाओ। तो नाम जप और प्रार्थना में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि आप जिस योग के अधिकारी हैं वो योग आपका सिद्ध हो जाएगा। समझे नहीं बात को? है कुर्सी, कुर्सी है नहीं, है कुर्सी। कुर्सी, ये कुर्सी है, ये पेटी है, ये तबला है, ये माइक है, ये तबला, पेटी, माइक, कुर्सी सब बदल जाएंगे, लेकिन है वही का वही रहेगा। है सब में बराबर है। इसलिए स्वामी महाराज कहते हैं कि पहले है को देखो, है पहले है और बाकी वस्तुएं बाद में। तो संसार है ऐसा नहीं है, संसार, संसार है कहेंगे तो संसार की मुख्यता रहेगी, है गौण रहेगा, और है संसार तो है की मुख्यता रहेगी, संसार गौण रहेगा। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था ना कि वासुदेव सर्वम का जो अर्थ करते हैं ना कि सब कुछ वासुदेव ही है, तो ये बात, ये अर्थ बढ़िया अर्थ नहीं है। वासुदेव ही सब कुछ है। सब कुछ वासुदेव कहेंगे तो सब कुछ मुख्य रहा, वासुदेव हो गए गौण। हाँ, और वासुदेव ही सब कुछ है तो वासुदेव की मुख्यता हो गई, सब कुछ की गौणता हो गई। तो वास्तव में ये अर्थ बैठता है ठीक से। नारायण नारायण नारायण।